छोटे से शहर में दो दोस्त रहते थे, अहमद और फहद। बचपन से लेकर जवानी तक दोनों एक दूसरे का सहारा थे। एक साथ स्कूल, एक साथ ख्वाब और एक साथ मुस्तकबिल के मंसूबे। वो अक्सर छत पर बैठकर बड़े ख्वाब देखा करते थे, अपना कारोबार, अपनी पहचान और एक ऐसी जिंदगी जहां उन्हें किसी के सामने झुकना ना पड़े। मगर वक्त के साथ हालात बदलने लगे। घर की जिम्मेदारियां, माली मुश्किलात और मुसलसल नाकामियों ने अहमद को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया था। एक दिन उसने खामोशी से फैसला किया। मैं गांव जा रहा हूं, इसने धीमी आवाज में कहा। फहद चौंक गया। क्या? अचानक क्यों? अहमद ने गहरी सांस ली। ये शहर मेरे बस का नहीं रहा। यहाँ हर जगह मुकाबला है, हर तरफ दौड़ है, और मैं पीछे रह गया हूं। गांव में कम अज कम सुकून होगा, सादा जिंदगी होगी। फहद ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर अहमद के फैसले में थकन भी थी और हार मानने का एहसास भी। गांव। शुरू में सब कुछ बहुत खूबसूरत लगा। सुबह की ठंडी हुआ, खेतों में लहलहाती फसलें, परिंदों की आवाजें, जैसे जिंदगी आसान हो गई हो। मगर कुछ ही दिनों में हकीकत सामने आ गई। सूरज की तेज धूप, मुसलसल मेहनत, मिट्टी में काम और फिर भी कम आमदनी। अहमद सुबह सवेरे उठता, खेतों में जाता, पानी लगाता, हल चलाता, फसल संभालता, और शाम तक जिस्म जवाब दे जाता। हाथों पर छाले, जिस्म दर्द और दिल में एक अजीब सी खालीपन। रात को जब वो थका हारा छत पर लेटता तो आसमान के नीचे उसे अपने ख्वाब याद आते। वो ख्वाब जो अब बहुत दूर लगने लगे थे। वो खुद से सवाल करता, क्या मैं वाकई इसी जिंदगी के लिए बना हूं? दिन गुजरते गए और अहमद सिर्फ जिस्मानी नहीं, ज़हनी तौर पर भी थकने लगा। आखिर एक दिन उसने हार मान ली। मैं वापस जा रहा हूं, उसने खुद से कहा। उधर शहर में फहद भी आसानी में नहीं था। शुरू में उसे भी काम नहीं मिल रहा था। छोटे मोटे काम करता, कभी कामयाब होता, कभी नाकाम। कई रातें ऐसी भी आईं जब वो खाली जेब और भूखे पेट सोया। मगर उसने एक बात तय कर ली थी, वो हार नहीं मानेगा। वो सीखता रहा, कोशिश करता रहा, लोगों से मिलता रहा, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे एक छोटा सा मौका मिला, फिर दूसरा, और यूं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद अहमद शहर वापस आया। वो पहले वाला अहमद नहीं था। चेहरे पर थकन, आंखों में मायूसी और दिल में शिकस्त का एहसास। वो सीधा फहद के घर गया। दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने फहद था। चंद लम्हों के लिए खामोशी रही। फिर फहद ने बगैर कुछ पूछे अहमद को गले लगा लिया। आ गया, इसने नरमी से कहा। अहमद की आवाज भर आई। मैं हार गया यार। फहद ने इसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं, तुम बस थक गए थे, हारे नहीं हो। अहमद ने देखा कि फहद बदल चुका था। इसके अंदर एतमाद आ गया था, बातों में पुख्तगी और आंखों में एक चमक। वो अब कामयाबी की तरफ बढ़ रहा था, मगर उसके लहजे में जरा सा भी गुरूर नहीं था। इसने मुस्कुरा कर कहा, चलो अब हम दोनों साथ काम करेंगे। शुरू आसान नहीं था। अहमद को दोबारा खुद पर यकीन लाना था, नए काम सीखने थे और माजी की मायूसी को पीछे छोड़ना था। कई बार वो हिम्मत हारने लगा। एक दिन उसने कहा, शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूं। फहद ने फौरन जवाब दिया, ऐसा मत कहो। तुम वही हो जो कभी ख्वाब देखता था। बस तुमने खुद को वक्ती तौर पर भुला दिया है। दोनों ने दिन रात मेहनत की। कभी नाकामी मिली, कभी छूटी कामयाबी, मगर इस बार अहमद अकेला नहीं था। जब वो गिरता, फहद उसे संभालता। जब वो मायूस होता, फहद उसे याद दिलाता कि वो कौन है। आहिस्ता आहिस्ता अहमद का एतमाद वापस आने लगा। वक्त गुजरता गया। उनका काम बढ़ने लगा।
लोगों ने उन पर भरोसा करना शुरू किया। जिंदगी बेहतर होने लगी। वो दिन भी आया जब दोनों ने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलते देखा। एक शाम वो दोनों फिर इसी पुरानी छत पर बैठे थे। हवा हल्की हल्की चल रही थी और शहर की रोशनियां चमक रही थीं। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, याद है, हम यहाँ बैठकर ख्वाब देखा करते थे। फहद ने हंसते हुए कहा, और आज हम उन्हीं ख्वाबों के अंदर बैठे हैं। अहमद की आंखों में नमी आ गई। अगर तुम इस दिन मुझे गिले ना लगाते तो शायद मैं आज भी हारा हुआ होता। फहद ने नरमी से कहा, दोस्ती का मतलब ही यही है। जब एक थक जाए तो दूसरा इसे उठा ले। और यूं गांव की सख्ती, शहर की जिदोजहद और सच्ची दोस्ती ने मिलकर एक ऐसी कहानी लिखी जहां मायूसी ने उम्मीद को जन्म दिया और हार ने कामयाबी का रास्ता बनाया। जिंदगी कभी आसान नहीं होती। कभी गांव की मेहनत थका देती है और कभी शहर की दौड़ हार मानने पर मजबूर कर देती है। मगर अगर साथ एक सच्चा दोस्त हो तो इंसान कभी वाकई हारता नहीं। वो बस थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, फिर दोबारा चल पड़ता है और जीत जाता है।